गांव की सुबह हमेशा ही एक अलग सी खुशबू लाती थी। कभी चूल्हे के धुएं में हल्की लकड़ियों की महक, कभी गीली मिट्टी की खुशबू, और कभी गलियों में बकरियों की मैं सुनकर ऐसा लगता था जैसे गांव खुद बोल रहा हो। इसी गांव में मेरी माँ रहती हैं। सादगी, मोहब्बत और जानवरों की शैदाई। उनके पास 3 बकरियां थीं, हर एक का अलग नाम, गोरी, चिन्नी और बिल्ली। ये तीनों ऐसे चलती थीं जैसे किसी रानी के साथ दरबारी हों। माँ सुबह इन्हें चारा डालती, खुद बातें करती और शाम को इनके लिए पानी भरने कुएं तक जाती। अगर कोई बकरी बीमार होती तो माँ को नींद नहीं आती। एक दिन शाम के वक्त माँ बोली, बेटा, हमारे पास नर बकरा नहीं है। देखो ना, ये तीनों दिन भर एक दूसरे को ही देखती रहती हैं। एक नर बकरा हो तो घर में रौनक आ जाए। मैंने हंसते हुए कहा, माँ, बकरा नहीं, आप तो जैसे इनके दिल का दोस्त ढूंढ रही हैं। माँ मुस्कुराईं। हाँ, जानवर भी दिल से पहचान लेते हैं कि कौन मोहब्बत से रखता है। मैंने वादा किया, बस माँ, कल निकलता हूं नया बकरा ढूंढने। ऐसा लाऊंगा कि सारा गांव देखता रह जाए। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मैं, नज़ीर चचा और मेरा दोस्त बिलाल साइकिल पर सवार होकर बकरा मंडी पहुंचे। मंडी में शोर, गर्द और बकरियों की आवाज़ें। एक बकरा इतना मोटा कि जैसे रोज़ हलवा खाता हो, दूसरा इतना दुबला कि लगता हुआ अभी हवा उड़ा ले जाए। मैंने एक बकरे के करीब जाकर पूछा, भाई, ये बकरा कितने का है? दुकानदार बोला, बस 20,000, मगर ये बातें भी करता है। मैं चौंका, क्या वाकई? दुकानदार हंसा, हाँ जी, पैसे की बात आए तो चुप हो जाता है। हम सब हंस पड़े, लेकिन कोई भी बकरा माँ के लायक नहीं लगा। कोई बदतमीज, कोई बहुत महंगा। दूसरे दिन हम करीबी गांव गए। रास्ते में एक नदी थी जिसे पार करते हुए बिलाल ने मजाक में कहा कि अगर बकरा ना मिला तो चचा नजीर पर ही सींग लगाकर ले जाएंगे। चचा बोले, बस बिलाल, ज्यादा बोले तो तुझे ही बेच दूंगा किसी को। हम सब हंसते रहे। करीबी गांव पहुंचे तो एक चरवाहे के पास 5 बकरे थे। एक बहुत खूबसूरत काला बकरा था। मैंने कहा, यही ठीक है। चरवाहा बोला, भाई, ये बकरा बहुत जिद्दी है, जरा सा गुस्सा करो तो दीवार से टकरा जाता है। हमने छोड़ दिया। माँ के लिए ऐसा नहीं चाहिए था जो जिद्दी हो। तीसरे दिन हम पहाड़ी गांव गए। वहां एक बुजुर्ग चरवाहा बैठा था, लंबी दाढ़ी, पुरानी टोपी और आंखों में नरमी। मैंने कहा, बाबा, हमें नर बकरा चाहिए, मगर ऐसा जो नर्म मिजाज हो, अच्छा लगाव रखता हो। बाबा मुस्कुराए, बेटा, बकरे तो बहुत मिलेंगे, मगर दिल वाला कम मिलता है। आओ दिखाता हूं। उन्होंने एक सादा सा बकरा दिखाया, दरमियाना कद, आंखों में शरारत, मगर मिजाज पुरसुकून। बकरा मेरी जेब की तरफ देख रहा था, जैसे बोल रहा हो, पैसे निकालो, मैं ही तुम्हारा नया साथी हूं। हम सब हंस पड़े। मैंने उसे खरीदा और घर ले आया। रास्ते में बकरा बड़े सुकून से चल रहा था। कभी कभी रुककर झाड़ियों से पत्ते खा लेता। एक मौके पर वो अचानक रुक गया और 3 छोटे बकरी के बच्चे झाड़ी से निकाल लाया। मैं हैरान रह गया। अरे, ये तो हीरो है, खुद चरवाहा भी बन गया। घर पहुंचे तो माँ बाहर आंगन में इंतजार कर रही थीं। उन्होंने बकरे को देखा, उसके सर पर हाथ रखा और बोली, सुभान अल्लाह, कितना पुरसुकून चेहरा है, बस यही दिल को लग रहा है। मैंने कहा, माँ, ये सादा है, मगर शायद आपके जैसा दिल रखता है। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, बकरा नहीं, नीयत देखी जाती है। 2 दिन बाद एक मजाहिया वाकया हुआ। माँ ने बकरे को आंगन में खुला छोड़ दिया। बकरा सीधा बावर्ची खाने में घुस गया और सब्जियों पर टूट पड़ा। माँ ने चीखकर कहा, अरे हफीज, तेरा बकरा पालक खा गया। मैंने भागा आया। बकरा हंसते हुए मुंह से पत्ते गिरा रहा था, जैसे जानता हो कि शरारत कर रहा है। माँ ने डांटा, मगर थोड़ी देर बाद हंस पड़ी। चलो, इसमें भी कुछ जान तो है। वक्त गुजरता गया।
बकरा माँ के इतना करीब हो गया कि वो सुबह चाय के साथ उसके लिए भी एक प्याली रखती। अगर बकरा थोड़ा बीमार होता तो माँ उसके लिए सदका निकालती। एक शाम माँ बोली, बेटा तुम जानते हो, ये बकरा सिर्फ बकरा नहीं बल्कि मेरा साथी बन गया है। जब तुम बाहर होते हो ये मेरे पास बैठा रहता है। मुझे लगता है प्यार से पाला हुआ जानवर भी इंसान की तन्हाई समझ लेता है। मैंने माँ की आंखों में देखा, उनमें सुकून, मोहब्बत और शुक्र था। मैं मजाक से बोला, लेकिन माँ, ये बकरा तो आप अपनी उन 3 रानियों के लिए लाई हैं जो सारा दिन एक दूसरे का मुंह देखती रहती थीं, मगर ये तो सारा दिन आपके पास बैठा रहता है। अब या तो आपकी रानियों को ये बकरा पसंद नहीं आया या इसको आपकी रानियां अच्छी नहीं लगीं। माँ मेरा मजाक भांपकर जरा सी खामोशी के बाद हंसकर बोली, चलो उनके लिए फिर नए बकरे की तलाश की जाए। ये सुनकर हम दोनों जोर से हंसे। जिंदगी में असल खुशी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी खुशियों को दिल से महसूस करने से आती है। जब नीयत साफ हो तो सादा चीजें भी बरकत बन जाती हैं, और सबसे कीमती चीज माँ की मुस्कुराहट किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़िंदगी के खूबसूरत असबाक सीखते रहिए।